आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते एक बार फिर से तू बाइबल अध्ययन के लिए हमें यहाँ लाया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू हमें अपने वचनों से सिखाने लाया है। प्रार्थना करते परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा ताकि तेरे वचनों को हम सही रीति से सुन सके और अपने जीवन में उन वचनों को कार्य में ला सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा हम और सही मसीही जीवन बिताने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय का पहले वाक्य से 13वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय पहले वाक्य से 13वें वाक्य तक। पहला वाक्य हम पढ़ेंगे। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। आज हम देखेंगे किस प्रकार एक कलीसिया को एक महिमित कलीसिया, एक अनुग्रहकारी कलीसिया होनी चाहिए। कलीसिया के जो सदस्य है, पासवान है, उन सब के जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए और उनमें परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। एक ऐसी कलीसिया जिसके लोग बचाए गए हैं, जिनका शुद्धिकरण हो गया है, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ से चलते हैं। एक कलीसिया के लोगों को पूरी रीति से उनका जीवन बदला हुआ हो, वो एक शुद्ध जीवन बिताते हो, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बहुत सी बातों का प्रकाशन करेगा। यीशु मसीह वापस आने वाला है और एक महिमित कलीसिया के लिए आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह ऐसी एक कलीसिया के लिए आएगा जो महिमित है, तो हमें भी अपने जीवनों को जांचना है और एक सही जीवन बिताना है। हमें निर्णय लेना है कि हम भी उस महिमित कलीसिया के सदस्य बन सके। अगर किसी का जीवन दूषित है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जी रहा है, तो वो उस महिमित कलीसिया का सदस्य नहीं बन सकता। जब आज हम इन वचनों को सीखते हैं तो हम सोचेंगे, परमेश्वर मेरा जीवन किस प्रकार पूरी तरह से बदल सकता है ताकि मैं भी उस महिमित कलीसिया का सच्चा सदस्य बन सकूं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ मैं किस प्रकार बहुतायत से अपने जीवन में पा सकता हूं। जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसे महिमित कलीसिया के सदस्य हो, हमारा जीवन पूरी तरह से शुद्ध हुआ हो, हमें ऐसा जीवन बिताना है। अगर हम सब एक सही जीवन बिताते हैं तो हम परमेश्वर के महिमित कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 7वां वाक्य पढ़ेंगे। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, ताकि हम एक महिमित कलीसिया के सदस्य बन सके। एक ऐसी कलीसिया जो यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहा है। 7वां वाक्य, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। 8वां वाक्य, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से,
परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मेरी प्रार्थना है हम ऐसी एक कलीसिया बनेंगे, एक महिमित कलीसिया, एक अनुग्रहकारी कलीसिया जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। मेरी प्रार्थना है हम सबका भाग इस कलीसिया में होगा। जब प्रहर्ष का दिन आएगा हम में से कोई भी पीछे नहीं रह जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज का विषय है संसार के अनैतिकता से कलीसिया को शुद्ध और सुरक्षित रखना। संसार के अनैतिकता से कलीसिया को शुद्ध और सुरक्षित रखना। हम देखते हैं संसार की बातें कलीसिया में आ रही है, संसार की बुराइयां कलीसिया में आ रहे हैं, संसार के रहन सहन इस कलीसिया में आ रही है। इस संसार को चलाने वाला कलीसिया में आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा संसार जिसे शैतान राज्य करता है। संसार के द्वारा शैतान कलीसिया में अपना कार्य करना चाहता है, लेकिन मेरी प्रार्थना है हमारी कलीसिया में शैतान कार्य नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम से। और शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम से। इस संसार की बुराइयां, अनैतिकता, गलत काम हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर हम देखते हैं कलीसिया में कोई ऐसा सदस्य है जो संसार की बुराई में जी रहा है, हम सबको मिल करके उसे समझाना हमारा कर्तव्य है। हमारे दिल में इच्छा होनी चाहिए कि हम उसे बुराई से, इस संसार की बातों से निकाल कर परमेश्वर के राज्य में ला सके। हमारी प्रार्थना है हमारी कलीसिया, दूसरे कलीसिया जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, हम सब अपने आप को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है उसकी महिमित कलीसिया में मसीह के समान जीना। उसकी महिमित कलीसिया में मसीह के समान जीना। हमें ये देखना है कलीसिया के सदस्य मसीह के समान कलीसिया में जी रहे हैं। दूसरा भाग एक दैवीय कलीसिया से रोग फैलाने वाले खमीर को शुद्ध करना। एक दैवीय कलीसिया से रोग फैलाने वाले खमीर को शुद्ध करना। अगर हम अपनी कलीसिया में छोटा सा मौका भी अगर पाप को देते हैं तो कलीसिया पूरी तरह से अशुद्ध हो सकती है। एक रोग के समान वो फैल जाता है और कलीसिया में गड़बड़ी लाता है, कलीसिया को पूरी तरह से नाश कर सकता है। तीसरा भाग सच्चे सुसमाचार प्रचार करने वाले कलीसिया से कुकर्मी को निकाल देना। सच्चे सुसमाचार प्रचार करने वाले कलीसिया से कुकर्मी को निकाल देना। लोग अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, जैसे उनका दिल करता है वैसे वो कलीसिया में जीते हैं। वो अपने आप को दूषित करते हैं और उनके द्वारा दूसरे भी दूषित हो जाते हैं। ऐसे लोग कलीसिया को पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। ये कुकर्मी लोग हैं और इन्हें कलीसिया से निकाल देना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा एक सही कलीसिया जो सुसमाचार प्रचार करती है, ऐसी कलीसिया को बनाए रखने के लिए हमारी सहायता करेगा। पहले भाग में आएंगे उसकी महिमित कलीसिया में मसीह के समान जीना। उसकी महिमित कलीसिया में मसीह के समान जीना। पहली बात हमें यह देखना है कि कलीसिया के लोग उद्धार पाए हुए हैं।
दूसरी बात, हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए। तीसरी बात, हम में पवित्र आत्मा की सामत होनी चाहिए। अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करके हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन से पाप, बुराई, दुष्टता पूरी रीति से हट जाए। हमारे पुराने मनुष्य का स्वभाव हम में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम कलीसिया में उद्धार, शुद्धिकरण और पवित्र आत्मा की सामत को सुरक्षित रख सकते हैं। जो बातें हमें परमेश्वर के वचन से सिखाए जाते हैं, किस प्रकार हमें एक पवित्र जीवन बिताना है, किस प्रकार परिवार में एक पति पत्नी को रहना है, ये सब बातें हमें पूरी रीति से जानना और उस पर चलना ज़रूरी है। हमारे आस पड़ोस में जहाँ हम काम करते हैं, हर जगह हमें किस प्रकार मसीह के समान जीना है, इन बातों पर हमें ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन हर समय हमारे हृदय में होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर के उद्धार में हम हर समय बने रहे। अगर आप अभी भी एक पापी जन हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है, आओ मैं तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध करूँगा, तुम्हारे पापों को माफ़ करूँगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारा नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप एक मसीह के समान जीवन बिता सकते हैं। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आपका जीवन, आपका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाएगा। जब आपका जीवन नया हो जाता है, तब उन बातों को आप सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपका जीवन नया नहीं हुआ है तो आपके पास कुछ भी नहीं है सुरक्षित रखने के लिए। अगर आप बचाए नहीं गए तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की धार्मिकता आप में नहीं है जिसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। जब आपका नया जन्म होता है तो आपके लिए कलीसिया में एक स्थान है जिसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो कलीसिया में आप उस स्थान को सुरक्षित नहीं रख सकते। पहले भाग में हम 3 बातें देखेंगे: सूचना, जिम्मेदारी और कारण। पहली बात, एक गुणी कलीसिया में कठोर पापों की सूचना। एक गुणी कलीसिया में कठोर पापों की सूचना। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय का पहला वाक्य यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। केवल व्यभिचार ही नहीं जिसके द्वारा एक व्यक्ति नरक जाएगा, लेकिन और भी ऐसे पाप है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जिसके कारण एक व्यक्ति नरक जा सकता है। केवल व्यभिचार नहीं, चोरी करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, बैर रखना, ये भी पाप है। संसार के लोग हमारी कलीसिया की ओर देखकर कहेंगे कि ये अपने आप को एक महिमित कलीसिया कहते हैं, लेकिन इनके जीवन में पाप है, व्यभिचार है। यहाँ पे कोरिन्थ की कलीसिया के बारे में पता चला कि वो लोग पाप में थे, ऐसा पाप जो अन्य जाति के लोग भी नहीं करते हैं। उसी का दूसरा वाक्य, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। वो घमंडी हो गए थे क्योंकि वो अन्य भाषा में बोलते थे। उनकी कलीसिया में बहुत से चिन्ह चमत्कार होते थे, उनमें पवित्र आत्मा का वरदान था। वो घमंडी हो गए थे क्योंकि उनकी कलीसिया में बहुत से लोग आते थे, बहुत अच्छी स्तुति आराधना होती थी। ऐसे लोग उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे जिन्हें उन्हें देखना था। उन बातों पर घमंड कर रहे थे जो अनंत काल के लिए नहीं है। उन्हें क्यों शौक मनाना था? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9वां वाक्य।
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्तगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हमें किसी बात से घमंड नहीं करना है, नहीं कहना है मेरी अच्छी नौकरी है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं। इन बातों से हमें घमंड नहीं करना है। पौलुस हमें बताना चाहता है केवल व्यभिचार ही पाप नहीं है, और भी ऐसे पाप हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अगर आप एक पाप भरा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। शायद आप अच्छे प्रचार करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत सा कार्य करते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में पाप है तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। कई लोग ऐसे हैं जो उन प्रचारकों के खिलाफ होते हैं जो परमेश्वर के सच्ची बातों को सिखाते हैं। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 7वां वाक्य, पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 7वां वाक्य, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। हम कहते हैं हमारे में परमेश्वर का वरदान है, किसी प्रकार की घटी नहीं है। हम पर यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं हमारा जीवन धार्मिकता का नहीं है, पवित्रता की चिंता नहीं करते हैं, जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। दूसरी बात, परमेश्वर की कलीसिया में एक दैवीय दास की जिम्मेदारी। परमेश्वर की कलीसिया में एक दैवीय दास की जिम्मेदारी। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की कलीसिया में एक दैवीय दास का होना ज़रूरी है, और उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। लोग कहते हैं मेरे पास बाइबल है, मैं पढ़कर अपना जीवन सही कर सकता हूँ, मुझे किसी पासवान की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हम कहते हैं मेरे पास इंटरनेट है, मैं परमेश्वर के वचनों को सुन सकता हूँ, परमेश्वर में आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने एक दास को हमारे लिए रखा है। जिन बातों को हम YouTube वगैरह में सुनते हैं वो हमारे जीवन को सही नहीं कर सकते, हमें अनुशासन में नहीं रख सकते। जब हम गलत होते हैं वो हमें सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते। ये सब बातें सही है, लेकिन कलीसिया में परमेश्वर ने एक दास को हमारे लिए रखा है। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 3रा वाक्य, पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 3रे वाक्य से पढ़ेंगे। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूँ। पहले हमने सीखा था पौलुस ने कैसे बताया कि तुम्हारे पास 10,000 शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ। इसलिए वो कहता है शरीर के भाव से मैं कई बार तुमसे दूर होता हूँ, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होता हूँ। एक पिता जो सही है, जो अपने परिवार से प्रेम करता है, जब वो उनके साथ उपस्थित नहीं है तब भी वो उनके बारे में सोचता है। जिस प्रकार पौलुस हर समय कोरिन्थ की कलीसिया और दूसरी कलीसियाओं में जहाँ वो जाता था उनके बारे में बातें सुनता था। कलीसिया के पासवान को भी जब वो कलीसिया से घर वापस जाता है उस समय भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने सदस्यों के बारे में सोचे, उनके लिए प्रार्थना करे, उनकी जो परेशानी हो उसमें उनकी सहायता करे, अपने सदस्यों को परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के लिए उनके साथ बने रहे।
जिस प्रकार वो जी रहे हैं, पासवान की जिम्मेदारी है कि उन बातों को वो देखे और जहाँ वो गलत है उन्हें अनुशासित करे, और जब कलीसिया में वापस आए तो उन्हें परमेश्वर के वचन से सिखाए ताकि उनका जीवन पूरी रीति से सही हो सके। उसी का चौथा वाक्य कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होऊंगा। जब ये कलीसिया में इकट्ठे होते हैं तो पासवान उनकी तरफ देखता है कि उनका जीवन सही है या नहीं। इसलिए पौलुस ने कहा कि कुरिन्थ की कलीसिया के ऊपर मेरी एक जिम्मेवारी है। मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ या नहीं, लेकिन मेरी आत्मा वहाँ पर है, यीशु मसीह वहाँ पर है जो सब बातों को देखता है। 2 कुरिन्थियों 13वें अध्याय का दूसरा वाक्य, 2 कुरिन्थियों 13वें अध्याय का दूसरा वाक्य, जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों ने जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कहे देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा। यहाँ वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तब भी मैं उन बातों को जानता हूँ जो तुम कर रहे हो। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो नहीं जानते वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उनकी सहायता करता है ताकि वो उन बातों को जान सके जो बच्चे कर रहे हैं। वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बारे में हर समय सोचते रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का जीवन एक चमकता हुआ जीवन हो। तीसरी बात, एक महिमित कलीसिया में अलगाव का कारण। एक महिमित कलीसिया में अलगाव का कारण। 1 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 5वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 5वां वाक्य, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। पौलुस समझा रहा था, हम में शरीर, आत्मा और प्राण है। कई बार हम देखते हैं हम केवल अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। कई लोग अपनी आत्मा और प्राण के बारे में नहीं सोचते हैं। अपने शरीर के साथ हम परमेश्वर को पूरी रीति से जान नहीं सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में हम शरीर के द्वारा प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अपने शारीरिक आँखों से हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन हमारी आत्मा जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर को देख सकता है। जब हम मर जाएंगे हमारा शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। इसलिए अपनी आत्मा को बचाए रखना ज़रूरी है, अपने शरीर को नहीं। जब हमारे शरीर को दर्द पहुंचता है तो हमारी आत्मा उससे दुखी हो जाती है। अपनी आत्मा और प्राण को बचाए रखने के लिए शारीरिक बातों को अपने जीवन से दूर करें। पौलुस कहता है, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। वो ये नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति मर जाए, लेकिन शारीरिक बातें पूरी रीति से उसके जीवन से चले जाए। इसी कारण अपनी आत्मा और अपने प्राण के उद्धार के बारे में सोचे। जब हम शरीर को कष्ट देते हैं फिर हम सोचते हैं कि मैं कैसा जीवन बिता रहा हूँ, और हम प्रभु के पास आते हैं, हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र अपने पिता से दूर चला गया था, लेकिन अंत में जब उसे कष्ट और क्लेश का सामना करना पड़ा तो उसे ध्यान आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और वो पश्चाताप करके अपने पिता के पास लौट आया।
जब उसके शरीर को कष्ट पहुंचा तो उसने ध्यान दिया कि उसका जीवन सही नहीं है और उसने पश्चाताप करके वो पिता के पास वापस लौट गया। उसका उद्धार हो गया। शरीर को दुख पहुंचाते हैं ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। हम योना की कहानी भी जानते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने उसे निनवे भेजा था, लेकिन वो नहीं जाना चाहा। वो वहाँ से कहीं और जा रहा था और उसे समुद्र में फेंका गया। मछली के पेट में वो 3 दिन था, लेकिन वहाँ पर उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास लौट आया। उसका उद्धार हुआ। उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और कहा, परमेश्वर तू मुझे बचा ले। उसके शरीर में दुख पहुँचा, लेकिन उसकी आत्मा ने उद्धार पाया। जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा किसी को अनुशासित करता है, अगर पासवान तुम्हें सही रास्ता दिखाता है तो हमें मानना है, नहीं तो हमारे शरीर में दुख पहुंचेगा और अंत में हमारी आत्मा उद्धार पाएगी। अगर हम देखते हैं कि कोई गलत रास्ते पर है, उसका जीवन सही नहीं है, हम उसके पास जाकर उसके साथ समझौता ना करें, उससे ना कहे कि जो तू कर रहा है सब सही है। ऐसा करने से हम उसे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो जन नहीं जान पाएगा कि वो पाप की गहराई में है, लेकिन हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसे परमेश्वर के वचन से समझाना चाहिए ताकि उसकी आत्मा का उद्धार हो सके। शारीरिक रूप से उस पाप का दर्द उसे महसूस होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो वो पश्चाताप करेगा और परमेश्वर के पास आएगा। हमारी प्रार्थना है, हम में से कोई भी नाश नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से। हम किसी के लिए एक रुकावट का कारण नहीं बनेंगे, यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में आएंगे, एक दैवीय कलीसिया से रोग फैलाने वाले खमीर को शुद्ध करना। एक दैवीय कलीसिया से रोग फैलाने वाले खमीर को शुद्ध करना। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 6वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 6वां वाक्य, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। कुरिन्थ के लोगों ने पापों को गंभीरता से नहीं लिया। वो उसमें भी घमंड करते थे और कहते थे कि कोई बात नहीं, कलीसिया में एक व्यक्ति है जो ऐसा है, जो पाप में है। वो कहते थे, हाँ, हमारी कलीसिया में 1-2 परिवार है जो संसार की बातों में जी रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से नहीं है। पौलुस ने उनसे कहा, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। उसी का 7वां वाक्य, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। पौलुस कहता है, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। इसलिए हर प्रकार की अशुद्धता को अपने जीवन से, अपनी कलीसिया से निकालना है, ताकि तुम एक नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, मसीह में एक नई सृष्टि बन जाओ, एक नया जीवन पा सको। उसी का 8वां वाक्य, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। कई लोग कलीसिया में पाप में गिर जाते हैं
और वो कलीसिया से बाहर निकल जाते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनका अनुशासन करे। फिर लोग उनसे पूछते हैं कि वो क्यों निकले हैं, और वो बहाने देने लगते हैं। कलीसिया के लोग उसे बार बार वापस लाना चाहते हैं। इस कारण जो गलती उसने करी थी उसे वो भूल जाता है। जब वो वापस आता है तो उड़ाव पुत्र के समान पश्चाताप करके नहीं आता है। कोई भी उससे पिछली बातें पूछना नहीं चाहता, कोई भी उसे अनुशासन में रखना नहीं चाहता। पाप में होकर के कलीसिया आने से आप उद्धार नहीं पाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमें याद रखना है, हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं, हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। जब आप पाप में वापस लौटते हैं, आप पश्चाताप नहीं करते, अपने जीवन को नहीं बदलते, उसी पाप में जीते हैं। आपके जीवन में धार्मिकता नहीं। जब आप वापस आते हैं तो सब आपका स्वागत करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने वापस आकर भी पश्चाताप नहीं किया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पूरी कलीसिया के लोगों को इन बातों का समझ देगा, यीशु मसीह के नाम से। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, थोड़े खमीर के प्रदूषण को फैलाने से रोके। थोड़े खमीर के प्रदूषण को फैलाने से रोके। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। अगर किसी ने पाप किया है तो लोग बोलेंगे ये छोटा सा पाप है, गलती से हो गई है। वो व्यक्ति कह सकता है ये मेरी कमजोरी है, मेरे से पाप हो गया है। छोटे से छोटे पाप को अगर हम समझकर पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारा जीवन सही नहीं होता। आपके पाप के कारण कलीसिया के लोगों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। मेरी प्रार्थना है हम दूसरों के लिए पाप का कारण नहीं बनेंगे, यीशु मसीह के नाम से। गलातियों 5वें अध्याय का 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 5वां अध्याय 7वां वाक्य, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? पहले तो तुम सही जीवन बिता रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? 8वां वाक्य, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। अगर कलीसिया में किसी को आपके पाप के बारे में पता चलता है तो वो छिपाना चाहेंगे, वो पासवान से नहीं बताएंगे। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। 9वां वाक्य, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। जब कलीसिया के लोगों के बीच में पाप है तो उसके कारण कलीसिया की सेवकाई खत्म हो सकती है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसी बातों का हमें साथ नहीं देना है। दूसरी बात, हमारे मुक्त मेमने के फंसे की बलिदान में भागी होना। हमारे मुक्त मेमने के फंसा की बलिदान में भागी होना। 1 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 7वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 7वां वाक्य, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। निर्गमन 12 में हमें देखने को मिलता है इज़राइल के बच्चे बंधन में थे, मिस्र देश के राजा के बंधन में थे। अब समय आ गया था उनके छुटकारे का, और परमेश्वर ने कहा तुम्हें एक मेमना लेना है जो बिल्कुल ही पवित्र और जिसमें कोई दोष नहीं है। उस मेमने का बलि चढ़ाना है और उसका लहू अपने दरवाजे पर लगाना है। जिस घर में तुम रहते हो उसके दरवाजे पर उस मेमने का लहू लगाना है। और जब मैं वहाँ से निकलूं और उस लहू को देखूं, मैं
उधर से निकल जाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे वहां से निकल जाऊं तो तुम्हें अपने घर को पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध करना है। हर एक गंदगी को अपने घर से दूर निकालना है। अगर वहां पर कोई खमीर है तो ये लहू तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। इसलिए पौलुस यहाँ पे कुरिन्थ के लोगों से कह रहा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। कई लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ तू सूली पर मारा गया, तूने मेरे पापों को मिटा दिया है। कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते और फिर कलीसिया में आके कहते, यीशु मसीह मैं जानता हूँ तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरा उद्धार करता है, तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। कहता है, यीशु मसीह मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तू मुझे स्वर्ग ले जाएगा। पाप और समझौते का जीवन जीकर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। कई बार आपके घर में ऐसे चीज़ें होती हैं जो आप नहीं चाहते कि दूसरे उसे देखे। जब वो घर पे आते हैं तो उन बातों को आप छिपाना चाहते हैं। इसी प्रकार अपने फ़ोन में कई बार ऐसे नंबर, ऐसे तस्वीर होते हैं जो आप नहीं चाहते कि आपकी पत्नी उसे देखे और आप उसे छिपाना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं, यीशु मेरा उद्धार करता, यीशु मेरा शुद्धिकरण करने वाला। ये सब बातें झूठी हैं। ऐसी बातों से आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। 7वें वाक्य में लिखा है, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तीसरी बात, उसके जीवन के पवित्र आदर्श को सुरक्षित रखना। उसके जीवन के पवित्र आदर्श को सुरक्षित रखना। मसीह ने हमें अपना उदाहरण दिखाया है किस प्रकार हमें भी जीना है, किस प्रकार वचन के अनुसार हमें एक सही जीवन, ऊंचाई का जीवन बिताना है। हमें अपने जीवन के पुरानी बातों में नहीं जाना है। जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, जो पवित्र आदर्श परमेश्वर ने हमें दिया है, उन बातों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 8वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 8वां वाक्य। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से। जब आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, हर पुरानी बातें आपके जीवन से चली जाएंगी। आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का संघर्ष, दुष्टता नहीं होगा। हमारा जीवन पारदर्शी हो जाएगा और एक पवित्र जीवन बिताएंगे जिसमें सिधाई और सच्चाई होगी। हमें सावधानी से रहना है और अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। पहला पत्रस पहले अध्याय का 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 22वां वाक्य। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आप जब गलती में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, आपका पासवान आपको समझाता है, वो आपको परमेश्वर के वचन से दिखाता है कि आपको परमेश्वर के पास लौटना है। अब आपके ऊपर निर्भर है आप किस प्रकार अपने पापों को मानेंगे,
घुटनों पर आकर यीशु मसीह से अपने पापों का अंगीकार करके माफ़ी मांगेंगे। एक दूसरे से प्रेम करना है, पाप में रह करके नहीं, लेकिन परमेश्वर में हो करके एक पवित्र जीवन बिताकर एक दूसरे से प्रेम में रहना है। अब आपका जीवन नया हो चुका है, आपका नया जन्म हुआ है। आपको पुरानी बातें, नाशवान चीज़ों को अपने बीच में से निकालना है। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा आपने नया जन्म पाया है, इसलिए आपको उन बातों पर ध्यान देना है और उसे सुरक्षित रखना है। आपने यीशु मसीह से माफ़ी मांगी है, आपका जीवन पूरी रीति से साफ हो चुका है। अब आपके और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट नहीं है। आप खुले दिल से परमेश्वर से विनती कर सकते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मेरी प्रार्थना है हम सब के साथ ऐसा ही अनुभव होगा यीशु मसीह के नाम से। विषय के तीसरे भाग में हम आएंगे। सच्चे सुसमाचार प्रचार करने वाले कलीसिया से कुकर्मी को निकाल देना। सच्चे सुसमाचार प्रचार करने वाले कलीसिया से कुकर्मी को निकाल देना। अगर हम लोगों को परमेश्वर के पास लाते हैं तो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, जो कुकर्म करते हैं, जो बुरी बातें हैं, उन्हें अपनी कलीसिया से दूर निकालना है। कई बार हम लोगों को अपने परिवार में भी लाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं उनका जीवन सही नहीं है, हम उन्हें बाहर निकाल नहीं पाते। आप अपने घर में किसको लेकर आते हैं? जो आपके बच्चों को संभालते हैं, आपको इस बात का भी ध्यान देना है। गलत लोगों को, कुकर्मियों को अपने घर मत लाना। एक पासवान होने के नाते, प्रचारक होने के नाते इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके कलीसिया में कैसे लोग हैं। ये ध्यान देना है कि आपकी कलीसिया को दूषित करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, दूषित करने वाले से अलगाव की आज्ञा। दूषित करने वाले से अलगाव की आज्ञा। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 9वां वाक्य। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। बुरे लोगों से हमें संबंध नहीं रखना है। 10वां वाक्य, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। हमें ऐसा नहीं कहना है कि मैं उस दफ्तर में काम नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे सारे अविश्वासी लोग हैं जो पाप में पड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कहना है। उसी का 11वां वाक्य, पर मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें संसार के पापी जनों के साथ संगति नहीं करना है। जो झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, पियक्कड़ है, ऐसे लोगों के साथ हमें संगति नहीं रखनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कहना है कि मैं परमेश्वर में मजबूत हूँ तो ऐसे लोगों से मुझे डरना नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके घर में आकर गलत बातें करता है, सही रीति से बातें नहीं करता, गाली देता है, ऐसे लोगों के साथ हमें संगति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। हमारे मसीही विश्वास को, हमारी गवाही को वो बिगाड़ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है
कि ऐसी बातों से जो दूषित करते हैं हमें अलगाव करना है। ऐसे लोग आपके कलीसिया के सदस्यों को भी दूषित कर सकते हैं। इस तरह से पूरी कलीसिया दूषित हो सकती है। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से हमें दूरी रखनी है। परमेश्वर कहता है हमें ऐसे लोगों से संगति नहीं रखनी है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे ताकि हम इन बातों को अपने हृदय में रखकर एक सही जीवन बिता सके और बुराई से, दुष्टता से अपने आप को दूर रख सके। हम परमेश्वर की आज्ञा हर समय मानते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, मसीह के निर्देश पर समर्पित करने की जिम्मेदारी। मसीह के निर्देश पर समर्पित करने की जिम्मेदारी। 1 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 12वां वाक्य। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? जो कलीसिया में हमारे साथ आते हैं, हमारे सदस्य हैं, हमें उन्हें सुधारना है, उनके बारे में हमें सोचना है। वो हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम उन्हें सही रास्ते पर चला सके। हम उन्हें सुधार सकते हैं, लेकिन जो दूसरे कलीसिया के लोग हैं या जो बाहर संसार में लोग हैं उन्हें हम सुधार नहीं सकते। अगर मुझे किसी और कलीसिया में बुलाया जाता है प्रचार करने के लिए, मैं प्रचार करने के बाद मैं वहाँ पे लोगों को सुधार नहीं सकता। मैं नहीं कह सकता तुम ऐसे करो वैसे करो। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरे अधिकार के अधीन नहीं है। किसी और की पत्नी या उसके बच्चों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के ऊपर हमारा अधिकार है। हम उन्हें सुधार सकते हैं। अगर हम देखते हैं अपने परिवार में सब कुछ सही नहीं है, अपने कलीसिया में कुछ गलत हो रहा है, तो हम सुधार सकते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इस कलीसिया के लोग जो मेरे अधिकार के अधीन है, अगर मैं देखता हूँ कि आपका जीवन सही नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आपको सुधारूं ताकि आप नाश ना हो पर स्वर्ग जा सके। प्रेम में होकर के हम अपने कलीसिया के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को सुधार सकते हैं, समझा सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम स्वर्ग जाएंगे और एक दूसरे को देखेंगे तो हम सब प्रसन्न होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तीसरी बात, उसकी कलीसिया को पवित्र रखने के लिए संतों की चिंता। उसकी कलीसिया को पवित्र रखने के लिए संतों की चिंता। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 2 वाक्य। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 2 वाक्य। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ये हमारा बुलाहट है, हमें अपने आप को समर्पित करना है। इफिसियों 5वें अध्याय का 3 वाक्य। इफिसियों 5वें अध्याय का 3 वाक्य। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुराई या पाप नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ बना रहे और जब यीशु मसीह फिर आएगा आप भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, तो आपको एक पवित्र जीवन बिताना है। हर एक पाप की बातें आपके जीवन से दूर होनी चाहिए।
उसी का 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27वां वाक्य, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हमारी कलीसिया एक महिमित कलीसिया होनी चाहिए। हम खुद जो कलीसिया के सदस्य हैं, हमें महिमित होना है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमारी सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 12 का 14वां वाक्य, इब्रानियों 12वें अध्याय का 14वां वाक्य, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन सबसे मेल मिलाप से हमें रहना है और अपने जीवन को पवित्र रखना है। मत्ती 5वें अध्याय का 8वां वाक्य, मत्ती 5वां अध्याय उसका 8वां वाक्य, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरी प्रार्थना है हम सब अंतिम दिन में परमेश्वर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें अपने आप को शुद्ध करना है, एक पवित्र जीवन बिताना है, जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। मेरी प्रार्थना है हम संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ खो ना जाए। जब यीशु मसीह आएगा, हम सब उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है वो अनुग्रह, वो सामर्थ जिसके द्वारा हम यीशु मसीह को देख पाएंगे, परमेश्वर हमें वो अनुग्रह देगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें।